केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से हमारे संवाददाता ने बातचीत की है, सुनिए। विनेश फोगाट जो है वो फाइनल्स में पहुंचे, उसको डिस्क्वालीफाई हो गई। आप हरियाणा से आते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, हम सिर्फ हरियाणा वासियों को, पूरे देश के लोगों के लिए बड़ी निराशा वाली खबर है, बड़ा पीड़ा पहुंचाने वाली खबर है। और मेरे लिए तो और ज़्यादा पीड़ा है क्योंकि मैं उस प्रदेश हरियाणा से आता हूँ जहाँ से मेरी बेटी विनेश फोगाट देश के लिए खेलती है। और आज पूरा देश टक ही लगा के उस पल का इंतजार कर रहा था, जिस पल वो देश की बेटी को आज गोल्ड पर कब्जा करता हुआ देखना चाहते थे। और वो पल आने से पहले ही ये खबर आ गई जिसने पूरे देश को निराशा में धकेल दिया। और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने बहुत परिश्रम किया। ओलंपिक संघ की अध्यक्ष भारतीय पीटी उषा जी को कहा कि इसके लिए आप जो कुछ कर सकते हैं कीजिए। उन्होंने 2 बार अपील भी की, लेकिन उसमें हम सफल नहीं हो पाए। और आज वो पल देखने से पूरा देश आज मरूम हो गया, जिसको आज देखना चाहता था। और निश्चित तौर पर हम सबको पूरी उम्मीद थी कि आज भारत गोल्ड जीतेगा 50 किलो कुश्ती में। तो ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा, विनेश चैंपियन थी, चैंपियन है, चैंपियन रहेगी। प्रधानमंत्री ने पीटी उषा से बात भी की है, आपको लगता है कि कुछ उम्मीदें अभी बाकी हैं? देखिए, बहुत बात की है, अपील भी की है। अब मुझे नहीं मालूम क्या होगा, लेकिन खबर ये है अभी जो है कि अभी अपील मंजूर नहीं हुई है, जो बाकी है। और एक तकनीकी छोटी सी चूक के कारण भारत उस पल को देखने से चूक गया, इस बात देखना था। विनेश को कहेंगे नाराज ना हो, वो दुखी ना हो? नहीं, देखिए, जो बिल्कुल उस पल के बहुत नजदीक थी, निश्चित तौर पर दुख तो उनको होगा, क्योंकि इस पल के लिए बेटिया विनेश ने अपना जीवन तपाया था। तो केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को सुन रहे थे आप। हरियाणा से ही आते हैं। जाहिर तौर पर निराशा पूरे देश में है इस तरीके से विनेश के डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर। हम आपको अपडेट्स लगातार दे रहे हैं। विनेश अयोग्य हुई तो अब आगे क्या होगा? 50 किलोग्राम रेसलिंग के फाइनल में नहीं वो खेल पाएंगी। भारत की उम्मीदें यहां पर चकनाचूर। और पेरिस ओलंपिक से बिना पदक के वापस विनेश फोगाट लौट आएंगी। जाहिर तौर पर एक बड़ा झटका इंडियन ओलंपिक्स के लिए, क्योंकि भारत के हाथ से एक शर्तिया मेडल फिसल गया है। क्योंकि अगर वो फाइनल हार भी जाती तब भी सिल्वर मेडल के साथ वतन वापसी करती। पेरिस ओलंपिक से बिना पदक के अब वापस लौटना एक बहुत बड़ी हताशा। ये नई तस्वीर सामने आई है जिसमें विनेश फोगाट दिखाई दे रही हैं। किस वक्त की ये तस्वीर है हालांकि ये साफ नहीं है, लेकिन जाहिर तौर पर निराशा उनके चेहरे पर इस तस्वीर में साफ तौर पर दिख रही है। ये नई तस्वीर आईएनएस के सौजन्य से और बेहद निराशापूर्ण यहां पर बॉडी लैंग्वेज दिखाई दे रही है विनेश फोगाट की, जो कल तक इस जीत से उत्साहित थी जो उन्होंने सेमीफाइनल में हासिल की। उसके बाद आज फाइनल मुकाबला खेला जाना था। और ये दुखद खबर सिर्फ विनेश फोगाट के लिए नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की उम्मीदों को चकनाचूर कर गई, क्योंकि मेडल से चूक गई हैं विनेश। हालांकि अब यहां हिंदुस्तान में भी इसे लेकर तमाम बातें कही जा रही हैं। स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। विक्रांत, जब से ये खबर आई है एक मायूसी का माहौल सिर्फ स्पोर्ट्स को लेकर नहीं बल्कि मायूसी का माहौल इस बात को लेकर भी है कि ये बेहद ऐतिहासिक लम्हा होता अगर विनेश सिल्वर या फिर गोल्ड मेडल के साथ लौटती। क्योंकि आपको वक्त याद होगा जब एक बार ओलंपिक्स में वो मेडल से सिर्फ इसलिए चूक गई थी क्योंकि उन्हें इंजरी हुई थी। उस इंजरी से वापसी करना और इस लेवल तक पहुंचना, उसके बाद फिर डिस्क्वालीफाई हो जाना, जाहिर तौर पर पूरी तरीके से उनके मनोबल को चकनाचूर कर देगा। सही कहा आपने नेहा, इसको बैड लक कह सकते हैं, किस्मत खराब कह सकते हैं कि किसी वजह से आखिर में जाके वो चूक जाती हैं। लेकिन ये एक बड़ी चूक है, वो सिर्फ विनेश के लिहाज से चूक नहीं है। आई थिंक आपको कहीं ना कहीं जो उनके कोचेज हैं, फिजियोज हैं, जो टीम प्रबंधन है, उसको भी कटघरे में रखना होगा। बिकॉज जो वेन होता है वो सुबह होता है
कल पहले दिन सुबह हुआ, उसके बाद उनके बाउट्स हुए। जाहिर तौर पर आपको एनर्जी चाहिए होती है, आपका फ्लूइड इंटेक, आपका खाने का इंटेक बढ़ता है, लेकिन ये रेसलर्स के लिए वो नहीं है जैसे हम लोग आज समझ रहे हैं कि अरे अरे यार 2 किलो रात को कैसे कम होगा। ये उनके लिए रोज की रूटीन होती है, अगले दिन भी वेइन होता है। और मैं खबरें देख रहा हूँ कि उन्होंने सारी रात स्किपिंग की, साइकिलिंग की, उन्होंने वेट कम करने की कोशिश की, लेकिन ये जैसे मैंने कहा, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि तो अनयूजुअल विक्रांत, रॉन्ग असेसमेंट हुआ है कहीं ना कहीं। मैं पूजा ढांडा से भी यही सवाल कर रही थी कि कहीं ना कहीं चूक उनकी टीम से भी हुई है, क्योंकि आप टीम की एडवाइस पर ही डाइट लेते हैं, उनकी एडवाइस पर ही एक्सरसाइज करते हैं, उन्हीं की एडवाइस पर आप अपना वजन नियंत्रित करते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि 100-150 ग्राम ये जो जिसकी वजह से डिस्क्वालीफाई हुई वो अचानक से हुआ। उनको ये मालूम था कि ये हो सकता है, क्योंकि अगर आपने रॉन्ग डाइट भी एक रात पहले ले ली तो अगले दिन आपका वजन ज्यादा आएगा। कहीं ना कहीं नहीं नेहा, जो आपने कहा 100%, ये 100%, ये अचानक से नहीं हुआ। ये 100% आपको मालूम होता है कि आपका इनटेक क्या है, आप कितना बर्न कर रहे हैं, रात को आपका वेट कितना था, सुबह आपका वेट कितना है, कितने बजे का आपका वेन है। ठीक है, ये बैड लक है, ये किस्मत खराब हो चुकी है, ये मेडल हाथ से जा चुका है। बट आई थिंक यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो पॉलिटिकल क्लास है, मैं सुन रहा हूँ, आज तक पर ही देख रहा हूँ, तरह तरह के जो नेता है अपने अपने वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। कोई कह रहा है जी षड्यंत्र हुआ, कोई कह रहा है कुछ हुआ, कोई कह रहा है कुछ हो रहा। हमें ये मानना होगा कि गलती हमारे लेवल पर हुई है, भले वो आप वहां पर आप कोचेस को कहें, फिजियोस को कहें, अब वो मेडल आपका निकल गया। अब दूसरी चीज जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, शायद रेसलिंग की टेक्निकलिटी से मैं बहुत ज्यादा वाकिफ नहीं हूँ, मैंने ये भी पढ़ा है कि अगर वो सुबह टीम मैनेजमेंट वेइंग के टाइम पे ये कह देती कि ये बीमार है, ये फाइनल में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती, तो शायद वो डिस्क्वालीफाई नहीं होती, शायद सिल्वर मिल जाता। मैं ये पूरी तरह से फुल प्रूफ तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये मैं इधर उधर जो सारी चीजें चल रही हैं उसके लिहाज से देख रहा था कि तो नियम ये ऑप्शन था, ये ऑप्शन था कि आप पहले वजन, अगर ये था तो ये गलती थी। अगर ये ऑप्शन था, मैं अगेन फुल प्रूफ नहीं है, लेकिन जो मैं नियम इधर उधर से पढ़ रहा हूँ, गैदर करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ये है कि अगर ऐसा होता तो शायद आप डिस्क्वालीफाई नहीं होती। अगर आप डिस्क्वालीफाई नहीं होती तो जाहिर तौर पर आपका फाइनल नहीं होता, तो शायद उनको सिल्वर मिल गया होता। ठीक है, मैं लौटूंगी विक्रांत, आप जुड़े रहिएगा, क्योंकि इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि विनेश फोगाट की तबीयत अब स्थिर बताई जा रही है। पेरिस के क्लिनिक में जहां पर वो भर्ती थी वहां पर अब हालत स्टेबल है, ऐसी खबरें आ रही हैं, और वो होश में आ गए हैं, क्योंकि बेहोशी के चलते उन्हें वहां पर ले जाया गया था। बहुत अहम यहाँ पर आप विक्रांत पॉइंट कह रहे थे कि अगर तबीयत खराब होने की जानकारी दे दी जाती तो हो सकता है कि ये मुकाबला उन्हें सिल्वर दिला देता और वो सिल्वर मेडल के साथ भारत लौटती। आप यही कह रहे हैं ना? और ऑप्शन के तौर पर ये मौजूद था और ऐसा उनके कोचेस या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स कह सकते थे। अगेन मैं यहाँ नियम पूरे जानने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक थ्योरी है, और अगर ये थ्योरी है तो इसको एक्सप्लोर किया जाना चाहिए था। आप मुझे कुछ देर दें, मैं पूरी तरह से इसको कंफर्म करता हूँ। एक और चीज विक्रांत, क्या ये वजन लेने की एक समय सीमा सेट होती है, या फिर अगर आपको लग रहा है कि आपका वजन ज्यादा है, जितने भी ग्राम्स है, तो आप बाद में वजन दे सकते हैं मुकाबले से कुछ देर पहले? नहीं, वो देखिए आपके पास नियम है, और नियम ये होते हैं कि जो पहला दिन होता है, जैसे कल पहला दिन था, तो क्योंकि ज्यादा रेसलर्स थे तो आधे घंटे के अंदर सबका वेइंग होना था। आज चूंकि कम रेसलर्स थे, सिर्फ 2 फाइनलिस्ट और जो रेपिटार खेलेंगे वो थे, तो 15 मिनट था। आप कितनी भी बार मशीन पर कर सकती हैं, मतलब मैं कहूँ अरे जैसे हम घर पे करते हैं, अरे मेरा वेट थोड़ा कम आ गया, मेरा वेट थोड़ा ज्यादा आ गया, फिर हम मशीन पर चढ़ जाते हैं। आप कितनी बार भी कर सकते हैं, लेकिन उस तय वक्त सीमा के अंदर। तो मतलब इसको बैड लक कहेंगे। देखिए ये मुझे याद है, इस तरह का एक वाकया पहले हुआ था 1986 एशियन गेम्स में। तब शाइनी अब्राहम विल्सन जो थी वो 800 मीटर जीती और बहुत बड़े मार्जिन से जीती, गोल्ड मेडल जीत गई। बाद में पता चला उन्होंने जो पहला लेन जो जंप किया था वो 50 मीटर पहले कर लिया था, वो डिस्क्वालीफाई हो गई। आप कुछ नहीं कर सकते। विनेश ने कल बड़ी जबरदस्त कुश्ती लड़ी, आज वो फाइनल में थी। मैं गोल्ड मेडल ही आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन अब हुआ ये है कि 100 ग्राम ओवरवेट होने के कारण वो डिस्क्वालीफाई हो गई हैं। इंडिया को मेडल नहीं मिलेगा। और आई थिंक अब जो मैंने पहले भी कहा, जो रिएक्शन हिंदुस्तान में चल रहे हैं, वो उसको ब्लेम कर रहा है, वो उसको ब्लेम कर रहा है, आई थिंक ये सब वाजिब नहीं है। ठीक है, ब्लेम गेम वाजिब नहीं है।